हाल ही में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की इच्छा जाहिर की है। उनका मानना है कि वो अच्छे से इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर सकती हैं। ममता की इस इच्छा के बाद खुद इंडिया ब्लॉक के कुछ नेता उनके समर्थन में खड़े नजर आए। कुछ दिनों पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इसी संदर्भ में ममता से मिलने बंगाल पहुंच गए थे, जिसके बाद अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी भी इंडिया गठबंधन में ममता का नेतृत्व चाहती है। और अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की वकालत की है। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे सरकार फिर से बना रहे लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख से। जिसके पीछे कई मुख्य कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये लालू यादव की कोई सुचिंतित चाल की तरह प्रतीत हो रही है। लालू यादव को पता चल गया है कि कांग्रेस अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में न सिर्फ सीटों के लिए अड़ेगी, बल्कि उन चेहरों को भी सामने लाएगी जो लालू यादव को कतई पसंद नहीं है। कांग्रेस की रणनीति की जैसे ही लालू को भनक मिली, उन्होंने अपने पैंतरे बदल लिए। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस ने जो रणनीति तैयार की है, लालू को उसकी भनक लग चुकी है और वो उन्हें कतई भा नहीं रही है। नई रणनीति के तहत कांग्रेस ने बिहार में संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करने का प्लान बनाया है। चुनाव के लिए पार्टी पहले से ही कुछ स्थानीय चेहरों को सामने लाने की तैयारी में है। इस क्रम में पहला नाम जेएनयू के अध्यक्ष रह चुके कन्हैया कुमार और दूसरा नाम पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का है। तो वहीं कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से लालू यादव और तेजस्वी यादव की नाराजगी जग जाहिर है। कन्हैया कुमार बिहार के तो हैं ही, वो बेगूसराय से संसदीय चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन बिहार में उनके चेहरे को लोग खूब पसंद करते हैं। संसदीय चुनाव में कन्हैया को इसलिए कामयाबी नहीं मिली थी क्योंकि आरजेडी ने भी वहां से अपना उम्मीदवार दे दिया था। तब वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के कैंडिडेट थे। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उन्हें बिहार से आजमाने की तैयारी में थी, लेकिन लालू के दबाव में उन्हें टिकट नहीं मिल पाया और आखिरकार कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में उतारा। बिहार में अब कन्हैया कुमार के इस बार मैदान में उतरने की भनक पाते ही लालू ने अपने तेवर सख्त कर लिए और इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया। वैसे तो बिहार में कांग्रेस को आरजेडी का पिछलग्गू कहा जाता है, यानी कि कांग्रेस आरजेडी के ही बताए कदमों पर चलती है। यहाँ तक कि कांग्रेस का प्रदेश में नेतृत्व किसके पास होगा, ये आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही तय करते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस ने अपनी पिछलग्गू छवि बदलने का प्लान बना लिया है। कांग्रेस भी इस बार किसी दबाव में आने के मूड में नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार कांग्रेस के प्रभारी शहनवाज आलम ने 3 बातें कहकर आरजेडी के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। पहले उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा लोकसभा चुनाव के स्ट्राइक रेट के आधार पर होगा। अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी तो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। उनकी तीसरी बात ये थी कि इंडिया ब्लॉक में कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। वहीं कांग्रेस ने कुछ नई रणनीति बनाने का प्लान बनाया है, जो कहीं न कहीं आरजेडी को टेंशन की तरह दिख रहा है। पहला ये कि कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। दूसरा कि विधानसभा चुनावों में जातीय जनगणना और संविधान पर खतरा जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने के बजाय पार्टी स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो वहीं पप्पू यादव भी अपनी आरजेडी से कुछ पुरानी राजनीतिक उठापटक का बदला लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। बता दें कि पप्पू यादव काफी समय से तेजस्वी और लालू से नाराज चल रहे हैं। पप्पू ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पार्टी पूर्णिया से लोकसभा का उम्मीदवार बनाएगी। कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने उन्हें इसका आश्वासन भी दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ बदल गया। लालू तेजस्वी ने पहले ही आरजेडी का उम्मीदवार बीमा भारती को घोषित कर दिया। हालांकि इंडिया ब्लॉक की बिहार में आरजेडी के बड़ी पार्टी होने के नाते उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर जाकर मुलाकात भी की थी। लेकिन हद तो तब हो गई जब तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की एक सभा में कह दिया कि आरजेडी को वोट नहीं दे सकते तो एनडीए को दे दे, लेकिन पप्पू यादव को कतई ना दे, जिसने पप्पू यादव को गहरी चोट दे दी। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अपने को कांग्रेस का सिपाही मानते हैं और विधानसभा चुनाव में पप्पू को कांग्रेस अपना हथियार बनाएगी, जिससे उन्हें भी तेजस्वी से बदला लेने का मौका मिल जाएगा। और इस बात की भनक भी लालू यादव को है, इसलिए वो पहले ही कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, आरजेडी को कन्हैया कुमार के मैदान में उतरने का भी काफी डर सता रहा है।
बिहार में कन्हैया के चेहरे को लोग खूब पसंद करते हैं। कन्हैया कुमार से तेजस्वी को भय लगता है, क्योंकि कन्हैया उनसे अधिक पढ़े लिखे हैं, सांसदी का 2 चुनाव लड़ चुके हैं। अपने तर्कसंगत भाषणों से कन्हैया विरोधियों पर कुछ देर तक प्रभाव छोड़ देते हैं। वामपंथी पहचान तो उनकी जेएनयू के जमाने से ही रही है। अब भाजपा की धुर विरोधी कांग्रेस में रहने का भी उन्हें काफी लाभ मिलता है। इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है और कन्हैया उस टीम में आते हैं तो ये तेजस्वी के लिए इसलिए खतरनाक होगा कि दोनों लोगों की बातों, विचारों, तर्कों और शिक्षा की तुलना शुरू कर दी जाएगी। ये तेजस्वी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लालू नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। उनकी ये भी कोशिश है कि कांग्रेस पहले की तरह आरजेडी की पिछलग्गू बनी रहे, इसलिए कि सीटों के बंटवारे में उनकी मर्जी चल सके। इस बार कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें देने के मूड में आरजेडी बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस 70 सीटें लेकर सिर्फ 19 ही जीत पाई थी, जिससे तेजस्वी उभार के बावजूद सीएम नहीं बन पाए थे। कांग्रेस को भी सीटों में कटौती का भय सता रहा है, इसलिए दोनों ओर से तनातनी देखने को मिल रही है। इन कारणों से ये तो साफ समझ आ रहा है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंपने की वकालत यूं ही नहीं की है। लालू यादव ने अब अपना दांव चलना शुरू कर दिया है और इंडिया की कमान ममता को सौंपने का भी मन बना लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।